स्टूडेंट क्लास 11th इंग्लिश मीडियम। चलिए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2। इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट किया जाए। given that trigonometry equation √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2। फाइंड आउट इट्स जनरल सॉल्यूशन। इसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हियर एनालिसिस किया जाए स्टूडेंट। √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिवाइडिंग बोथ साइड रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इन अबव इक्वेशन वी गेट। देखिए स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दोनों साइड में √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कैसे ये हम आइडेंटिफाई कर लिए कि इस इक्वेशन में √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दोनों साइड में वर्क करके सॉल्व करिए। जब वर्क करके सॉल्व करेंगे यानी इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, जब स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के टर्म में आएंगे। तो अगर हम sin स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दे cos स्क्वायर थीटा में, कन्वर्ट भी कर लेंगे अगर तो cos थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो जब सीधाचार रूल लगाएंगे तो cos थीटा का मान मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में जो cos थीटा का मान मिलेगा वो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में cos का फंक्शन कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट जब cos स्क्वायर थीटा को sin के टर्म में अगर लिख रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बनेगा। तो जब सीधाचार लगाएंगे तो वहां भी sin थीटा का मान मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाएगा, उसको हम sin के टर्म में नहीं लिख पाएंगे। मतलब स्क्वायर करके अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो एक टेक्निक है स्टूडेंट कि sin थीटा के कोएफिशिएंट देखिए, sin थीटा के कोएफिशिएंट √3 है और cos थीटा का कोएफिशिएंट देखिए -1 है। cos थीटा का कोएफिशिएंट -1 है। तो इनके कोएफिशिएंट के वर्ग का, इनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर का ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, जितना मान आता है उससे इसमें डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा करने से फायदा यह होगा स्टूडेंट कि लेफ्ट हैंड साइड में sin A cos B
माइनस कास बी साइन ए के टर्म जैसा दिखेगा। और ये किसका फार्मूला होता है स्टूडेंट? साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन फंक्शन आ जाएगा और राइट हैंड साइड में नंबर आएगा। वो नंबर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जितना हम स्क्वायर करके सॉल्व कर रहे थे, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ये आसानी से, ये नंबर छोटा होगा और उसको हम आसानी से साइन के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब उसको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के रूप में लिख सकते हैं। और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे स्टूडेंट, तुरंत हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझते हैं स्टूडेंट? जितने हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ाए थे उसका हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करवा दिए थे, उसका हम एक चार्ट बनाए थे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कास थीटा इज इक्वल टू कास अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इसके रेसिप्रोकल का भी स्क्वायर जब करेंगे तो इन सभी का हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करवा दिए हैं स्टूडेंट। तो इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है तुरंत इसके आधार पर, इसके बेस से हम इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट। यही इसमें करते हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, ये तो आसान है, कर लेंगे। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 यानी √4 और इसका मान 2 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? √3/2 साइन थीटा -1/2 कास थीटा इज इक्वल टू √2/2 हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट? अब क्या करेंगे? √3/2 साइन थीटा माइनस 1/2 कास थीटा इज इक्वल टू 1/√2। स्टूडेंट √2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म बचेगा राइट हैंड साइड में। अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए। साइन थीटा कास π/6 माइनस कास थीटा साइन π/6 इज इक्वल टू 1/√2 कास π/6 √3/2। ये आप जानते हैं, सिंस वी नो डैट कास π/6 इज इक्वल टू √3/2 एंड आल्सो साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। इस फार्मूले को हम यहाँ इस्तेमाल कर दिए। देखिए √3/2 के प्लेस पर हम कास π/6 यूज कर लिए हैं, 1/2 के प्लेस पर हम साइन π/6 यूज कर लिए हैं, वही यहाँ किए हैं। और क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो साइन ए साइन भी है तो साइन भी साइन ए लिख सकते हैं, कास ए कास भी है तो कास भी साइन ए लिख सकते हैं। वही बात है स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और क्या, साइन ए यानी साइन थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 1/√2। जानते हैं ना स्टूडेंट, साइन ए माइनस बी का फार्मूला वही इस्तेमाल कर दीजिए। साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। स्टूडेंट ये फार्मूला जानते हैं, इसी के टर्म जैसा ये लिखा गया है, लिखा गया है। तो इन दोनों से स्टूडेंट, इन दोनों से कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ए और बी का मान फाइंड आउट हो जाएगा। ए और बी का मान यहां रख देंगे। जब इससे कंपेयर कर दीजिए स्टूडेंट, कंपेयर करेंगे
ए बी का मान फाइंड आउट होगा। ए और बी का मान इसमें रख दीजिए तो वही लिखा गया, अर्थात ए का मान थीटा हो जाएगा, बी का मान π/6 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू थीटा, बी की वैल्यू π/6, इसी में यूज कर दीजिए, आपका ये फाइंड आउट हो गया। और आगे बढ़ जाइए, साइन थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू साइन π/6, सॉरी 4 हो गया। आप जानते हैं स्टूडेंट, साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। स्टूडेंट साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री तक, ऐसे ही cos 0 डिग्री से लेकर के cos 90 डिग्री तक, tan 0 डिग्री से लेकर के tan 90 डिग्री तक, ये सब मान आपको याद होना चाहिए। और जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़े हैं, सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी इस चैप्टर को आप सॉल्व कर पाएंगे। आखिर जो भी बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वही सब में इस्तेमाल हो रहा है। कहीं साइन ए माइनस बी लग रहा है, कहीं साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है, कहीं साइन 2a का फार्मूला लग जा रहा है ना, कहीं cos 2a का फार्मूला यूज हो जा रहा है। तो सभी फार्मूला याद होगा तभी ये चैप्टर आप पढ़ पाएंगे। अगर जिसको नहीं याद होगा स्टूडेंट, उसको तो कठिन लगेगा। इसके बावजूद भी स्टूडेंट कौन सा स्टेप कैसे लिख रहे हैं, किस फार्मूले के आधार पर लिख रहे हैं, साइड में मैं लिख देता हूं कि अगर आपको नहीं याद है तो इसके आधार पर मैं ये वाला स्टेप से मैं ये स्टेप लिखा हूं। तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ जाइए, थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू n π/4। ये स्टेप कैसे लिखे हैं स्टूडेंट, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू n अल्फा, ठीक है ना स्टूडेंट। आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे थीटा का मान, यानी थीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, वो वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू n π/4 प्लस π/6, ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू n π/4 प्लस π/6 आंसर हो गया। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट।